सो ऑल डन। हाँ, ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, बट हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। स्टोरी है एक आदमी, एक गधे और एक उसके बच्चे की। वो लोग एक गांव के किनारे से निकल रहे होते हैं और कुछ गांव के लोग जो लोग होते हैं उससे कहते हैं देखो कैसे लोग हैं, वो गधे के ऊपर भी बैठ के जा सकते हैं। तो बंदा क्या करता है, अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा देता है और जाने लगता है। फिर थोड़ी दूर बाद जो उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं वो उससे कहते हैं देखो बेटा कितना खुदगर्ज, बाप चल रहा है और बेटा बैठा है। अब वो दोनों उतर जाते हैं। अब लोगों को थोड़ा खुश करने के चक्कर में उन्हें गुस्सा आने लगता है, तो वो क्या करते हैं, उस गधे को एक डंडे में उल्टा बांध लेते हैं और लटका के ले जाते हैं। स्टोरी बहुत छोटी है, मीनिंग क्या है इसका? वो बस लोगों को खुश कर रहे थे और लोग खुश हुए ही नहीं, बट वो उनके कहने पे नाचते रहे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपका माइंडसेट कमज़ोर है, तो आपको कोई भी बंदा आराम से मैनिपुलेट कर सकता है इन एनी सिचुएशन। तो इस वीडियो के अगर आपने इस वीडियो का एंड तक देख लिया तो मैं आपको बुलेट प्रूफ माइंडसेट के साथ अलविदा करूँगा। इस वीडियो के एंड में बुलेट प्रूफ माइंडसेट की याद रखना। सो स्टार्ट। तो आपके स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, वहीं भी कोई भी बंदा हो या फिर आपका टॉक्सिक फ्रेंड हो, कोई हेटर हो जिससे आपको थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो आपके बारे में कुछ फालतू बोलता रहता है, तो आपको उससे थोड़ी तकलीफ़ होती है, जिस भी बंदे से होती हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आप ये गौर करना कि उनका आपकी लाइफ में टाइम पीरियड बहुत कम है, बस इतना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लाइफ इतनी बड़ी है, इतनी कम, या फिर इतनी उम्र तक जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ, मतलब आपकी लाइफ में उनका आना सिर्फ इतना है और आपकी लाइफ इतनी बड़ी। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है और वो आपकी लाइफ में सिर्फ कुछ घंटों या फिर कुछ मिनट के लिए, और आपकी उनसे उतने ही टाइम में लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा। चलो अब हम बात करते हैं इस सिचुएशन, इस बुलेट प्रूफ माइंडसेट के ऊपर। ये एक तो अपने आप भी बनता है। कैसे? आप एक सर्टेन एज, एक सर्टेन प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ जाकर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपको कोई हेट कर रहा है, आपको कोई हेट नहीं कर रहा है। अब इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलता हूँ। मान के चलो मेरे 8-10 दोस्त हैं। अब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई लो तुम जाओ इंस्टाग्राम पे एलोन मस्क के बारे में कुछ भी फालतू बोलो, उनको हेट कर। अब एलोन मस्क इज़ ट्रिलियनर, अभी तो ट्रिलियनर है और शायद आगे जाके भी मल्टी ट्रिलियनर भी बन सकता है, बट अभी ट्रिलियनर है। तो अब चलो मान चलो, तो हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं और हमारे दोस्तों ने जाके ऐसा किया भी। तो आपको क्या लगता है, एलोन मस्क को फ़र्क पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। उसको रत्ती भर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि 10 लोग कह रहे हैं या फिर 100 लोग। एक बात याद रखिए, आपके हेटर्स हमेशा आपके नीचे हैं, आपसे नीचे ही होंगे। क्योंकि जब आदमी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाता हो, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो दूसरों की लाइफ में टांग अड़ना चालू करता है, और इसीलिए हेटर्स हमेशा आपके नीचे ही होंगे। अगर कोई ऊपर का बंदा आपको हेट कर रहा है, मतलब जो आपसे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और फिज़िकली थोड़ा स्ट्रेंथ में है, स्ट्रेंथ है ना ऊपर, और वो आपको हेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। और ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है तुम्हें। दूसरी बात आती है कि जब भी तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये माइंडसेट ना बहुत काम आता है। अब तुम कहोगे कैसे? पहला एक मोटिवेशनल माइंडसेट, जो कुछ देर के लिए है। बहुत मोटिवेशन आया तो दबा के वीडियोस डालूंगा, कुछ ना कुछ मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, ये मोटिवेशनल माइंडसेट है। बट एक डिसिप्लिन माइंडसेट ये नहीं बोलता।
डिसिप्लिन माइंडसेट बोलता है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, भले कम करें पर कंसिस्टेंसी रखेंगे। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जब अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में तो तुम्हें लोगों के मतलब जो भी तुम्हारी सोसाइटी है उसके अपोजिट जाके काम करना पड़ेगा। अब कोई कह रहा है कोई नीट कर ले भाई, कोई कह रहा है जी कर ले, कोई ये क्रैक कर ले, कोई तो यूपीएससी कर ले। तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें कुछ और करना है। तुम्हें एडिटर बनना है, तुम्हें एक्टर बनना है, तुम्हें डांसर बनना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, जो भी तुम्हें बनना है तो तुम्हें लोगों के खिलाफ जाकर काम करना पड़ेगा। इसके बीच में दो चीज़ें आती है, जजमेंट और नीचा। वो तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातों पर टॉन्ट भी मारेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे। दूसरा जजमेंट, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे दिखने से, तुम कैसे दिखते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, तुम हर तरीके से जज किए जाओ। अगर तुम इन चीज़ों को पार भी कर लेते हो और इन चीज़ों को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए एक पावरफुल माइंडसेट चाहिए, तो तुम समझ ही गए हो कि तुम्हें क्या करना। तुम इस दुनिया में लोगों के लिए नहीं आए हो, तुम अपने लिए आए हो और उन लोगों के लिए आए हो जो तुम्हें रियली में लव करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा एक अच्छा दोस्त, समझ रहे हो ना तुम? तो तुम्हें सबको खुश नहीं करना है, क्योंकि तुमसे कोई भी खुश होने वाला है नहीं। तुम इसे खुश करोगे वो आ जाएगा, उसे खुश करोगे, तो तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं बने हो। तुम अपना काम करो। तुम्हें लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। और ये भी बात है कि जब भी तुम कुछ अच्छा करना चालू करना चाहते हो, भाई मैं जिम जाऊंगा, अरे लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं कंटेंट बनाऊंगा, अरे लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे, ये वो, तो जो भाई फ्रेंड हंस रहा है ना वो फ्रेंड है नहीं, वो तुम्हारी पीक में खंजर घुसे रह जा रहा है। और अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे हार्ड, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए